हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल के बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर चैप्टर में जो भी कंटेंट है उसको समझना है तो बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। पहले उससे पहले बेसिक्स सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल कहते किसे हैं, ठीक है बेटा। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल आते हैं कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ऐसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पे बेटा जो एक्स वाई और जेड की फॉर्म में होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स जो है वेरिएबल कहलाएगा। एक्स वाई और जेड की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। और जो कांस्टेंट जो सिंगल टर्म्स होती है जिसके आगे वेरिएबल नहीं आता, ऐसी टर्म्स जिसके आगे वेरिएबल्स नहीं आता उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है। तीसरा होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे जो नंबर आते हैं, वेरिएबल के आगे जो नंबर आते हैं उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक्स के आगे क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। एक्स के आगे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट आते हैं उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। हमने 9th क्लास में पोलिनोमियल का बेसिक्स पढ़ा था। उसमें मोनोमियल पढ़े थे, बाइनोमियल पढ़े थे और ट्राइनोमियल पढ़े थे। ठीक है, एक बार उसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल में क्या होता है कि अगर सिंगल टर्म्स आ रही है, जैसे 4x है, केवल एक ही टर्म्स आ रही है 4x में। ऐसे 5x है, केवल एक टर्म्स आ रही है। अच्छा, एक टर्म्स वाले जो पोलिनोमियल होते हैं उसे मोनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म्स वाले जो है वो मोनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। ठीक है। बाइनोमियल, बाय मतलब दो, जिसमें दो टर्म्स आती हैं। जिसमें दो टर्म्स आती है, एक टर्म्स तो ये हो गई, एक टर्म्स ये हो गई, 2x प्लस 2। ये क्या होगा? बायनोमियल होगा, क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं। और एग्जांपल देखिए बायनोमियल का, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5। 2x स्क्वायर एक टर्म्स हो गई और 5 क्या होगी बेटा? एक टर्म्स होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म आती हैं उसे बायनोमियल कहते हैं। तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल माने 3 टर्म्स आएंगे इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स आ रही हैं जिसमें 3 टर्म्स आती हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ रही है? 1, 2 और 3। 3 टर्म्स वाले जो पोलिनोमियल होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल और देख सकते हो इसके आप, 5x स्क्वायर 3x प्लस 2, इसमें भी 3 टर्म्स आ रही हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है। तो हमने मोनोमियल पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया, ट्राइनोमियल पढ़ लिया। इसके बाद डिग्री की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल यानी 1 डिग्री से 1 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। 1 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की 1 होती है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है बेटा? 1 होती है। उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं या 1 डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x प्लस 4, यहां पे x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या होगी हमारी? 1 होगी। एग्जाम्पल और देखिए इसके, जैसे मान लो 5x 5y प्लस 5 है, तो यहां पे y एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? पावर माने घात, जिसे घात बोलते हैं हिंदी में, मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसे लीनियर पोलिनोमियल या 1 डिग्री, जो पावर होती है ना बेटा उसे डिग्री भी कहते हैं। जो पावर होती है उसे डिग्री भी कहते हैं। इसे 1 डिग्री पोलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल की बात करें, इसे 2 डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिक पोलिनोमियल को 2 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 2। जो पोलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वेरिएबल क्या है x है, x की मैक्सिमम पावर 2 होगी बेटा। इसमें सबसे बड़ी जो घात होगी x की पावर क्या होगी, वो 2 होगी। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखिए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहां पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर की x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए इसे क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहा जाता है। हिंदी होता है द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो उसे क्वाड्रिक, क्वाड्रिक मतलब 2 पोलिनोमियल कहा जाता है। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या होगी, मैक्सिमम पावर 3 होगी, जैसे 2x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहां पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, 3 है। तो वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर अधिक से अधिक जो घात है वो 3 आ रही है, तो उसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। चैप्टर बेटा 10th क्लास में पोलिनोमियल में हमें केवल क्वाड्रिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में ज्यादा स्टडी करनी है, तो उसी को आप अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी सिलेबस में एनसीईआरटी बुक के अंदर वो सारे क्वाड्रिक से रिलेटेड है और क्यूबिक से रिलेटेड दिए हुए हैं। बेटा अब इसके बाद क्वाड्रिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रिक पोलिनोमियल आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस मेथड में उसको सिखाया जा सकता है। क्वाड्रिक देखिए क्या होता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद कहते हैं इसे। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल को बेटा इस फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्म क्या होती है इसकी, जैसे px कोई पोलिनोमियल है, इसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर bx प्लस में c। क्वाड्रिक पोलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। यहां पे क्या होता है बेटा, a b एंड c आर वेरिएबल। a b c और वेरिएबल होते हैं। a b c आर रियल नंबर। यहां पर a b एंड c रियल नंबर होते हैं, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो आप ध्यान देखिए, अगर a की जगह आपने 0 रख दिया, देखिए 0 रख दिया a की जगह आपने bx प्लस c, a की जगह आपने 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको पता है फिर तो एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल नहीं। क्वाड्रिक पोलिनोमियल अगर बनाना है तो वहां पे कभी भी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो वो क्वाड्रिक पोलिनोमियल नहीं रह सकता, वो अलग पोलिनोमियल बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसलिए कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल को बेटा वेरीफाई करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको क्वेश्चन में करने पड़ेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहां पे अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा को पोलिनोमियल के जीरोस कहते हैं। जीरोस को हिंदी बोलते हैं शून्य। b जो होता है वो क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। और a जो होता है वो x से कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अगर वेरीफाई करना है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा इसमें। एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। ठीक है, c होती है कांस्टेंट टर्म, और a होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसे a कहा
जाता है। ठीक है, सबसे पहले 2.1 आपको करनी है। 2.1 में आपको जीरोस फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपको फाइंड करने हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, एक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? आपको पता है कि एक्स एक्सिस यहां होता है पैरेलल टू, वाई एक्सिस वर्टिकली होता है। जैसे समझिए कि आपको एक लाइन दे रखी है जो एक्स को 3 बार टच करती है, 1, 2 एंड 3। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्स को जितनी बार इंटरसेक्ट करती है वही उसके जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। यहाँ पे एक्स को ये लाइन कितनी बार टच कर रही है? ये टच कर रही है 1, 2 और 3, तो इसके कितने जीरोस होंगे? इस इक्वेशन के होंगे हमारे 3 जीरोस। कितने होंगे? जीरोस। ऐसी लाइन जो एक्स एक्स को जितनी बार टच करती है उसे उसके जीरोस कहा जाता है। हमेशा में एक्स एक्स को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना। तो एक्स को देखो कितनी बार टच कर रही है? 1, 2 और 3। तो एक्स को 3 बार टच करेगी तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो इसी का। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई लाइन दे रखी है। अब देखिए एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रही है लाइन? 1, 2। अगर उसको टच करके निकालते मानते हैं उसको 1, 2, 3, 4। एक्स एक्स को वो लाइन 4 बार टच कर रही है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। तो जीरोस होते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को जीरोस कहा जाता है। ठीक है, और एग्जांपल आप देख सकते हो इसके, जैसे दिया हुआ है ये, बताइए कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्स को? 1, 2। तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस बेटा 2। तो जीरोस एक्चुअल में क्या होते हैं? जीरोस होते हैं ऐसी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को एक्चुअल में हम जीरोस कहते हैं। यहां पे एक्स को जितनी बार टच करेगी लाइन उसे जीरोस कहा जाएगा। ठीक है, 2.1 में इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और 2.2 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन लिख दे, फिर बोल सीधा कि अब हम 2.2 दे रहे हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे करके क्वेश्चन लिख दे और फिर सामने खड़ा होकर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं और उन जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस को क्या करना है? वेरीफाई करना है बेटा हमें। तो कैसे करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है 9th क्लास में। किसी भी इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए हम यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या करेंगे? यहां पे एक्स घात में 1 है तो आगे वाली संख्या को पीछे संख्या से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। और बीच वाली संख्या को हमें क्या करना है? तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर लीजिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो आए 8 और प्लस माइनस करने पे आए 2। तो कैसे कर सकते हो आप इसको? जैसे देख सकते हो 4x प्लस में 2x। जब 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 8x स्क्वायर आएगा आपका, आएगा। और जब 4 में से 2 घटाएंगे, 4x में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? -2x। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर आपका ला सकते हैं। ठीक है बेटा, 4 में से 2 माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा? -2x आएगा।
4x जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पीछे वाला 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होता है कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, जो छोटी क्लास में हमने सीखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x में से एक्स स्क्वायर और 4x में से कॉमन आ रहा है x। अच्छा x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 4। ठीक है, ये हो गए। ऐसे इसकी करो, इसमें से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 8 में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। अभी देखिएगा ब्रैकेट वाले सेम आने चाहिए, ब्रैकेट वाले जो है यहाँ पे भी x माइनस 4 है और यहाँ पे भी x माइनस 4 है, सेम आ रहे हैं। अब x माइनस 4 दोनों में आ रहा है, x माइनस 4 क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। यहां बचेगा आपका x, यहां बचेगा प्लस में 2। तो इसके फैक्टर करने के लिए आप इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे x माइनस 4 आया आपका, इसको रख देना 0 के इक्वल। जैसे इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सेम हियर x प्लस 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब भी 0 फाइंड करते हैं तो उसको 0 के इक्वल रखना होता है। तो प्लस के जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का। तो x के हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4, एक आ गई -2। तो एक को मानते हैं बेटा अल्फा, एक को मानते हैं बेटा हम अल्फा, 0 से होते हैं। x की वैल्यू जो आती है एक को अल्फा माना जाता है और एक को बीटा। तो अल्फा हो गया आपके पास 4, बीटा हो गया आपके पास -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें बेटा कुछ फॉर्मूले दिए गए थे, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। ठीक है, आपके पास अल्फा कितना है, अल्फा है 4, बीटा कितना है, बीटा है -2। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स क्या है, -2, ये -2 है जो एक्स कोफिशिएंट है। और ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स के साथ में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। तो यहां नीचे 1 लिख सकते हो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये देखो 2 इक्वल आ रहे हैं, 2 और 2 क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो गए। अच्छा दूसरी संख्या को वेरीफाई कर सकते हो आप इसमें, जैसे देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई होता है। अल्फा क्या आपके पास 4, बीटा क्या आपके पास -2, सी क्या आ रहा है, सी होती है कांस्टेंट टर्म जो सिंगल होती है, सिंगल क्या है -8। और ए कितना होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 4 2 8, 4 2 8। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा ही प्रूफ हो गया और अल्फा माइनस बीटा ही प्रूफ हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं वो क्वेश्चंस। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाला नहीं दिया हुआ आपको, इस क्वेश्चन में एक्स वाला नहीं दिया, तो किस तरीके से इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि √15 इंटू में √15 क्या होता है, 15 होता है। फॉर्मूला होता है a इंटू में √a इक्वल टू a, करा हुआ है। इस तरीके से 15 को लिख सकते हैं कि रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी वाला। अब यहां पे बेटा ए क्या है, ए डिनोट करता है टी को और बी डिनोट करता है √15 को। ए डिनोट करेगा टी को और बी डिनोट करेगा √15 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी, ए कितना आपके पास टी प्लस √15, फिर आ रहा है ए माइनस यानी टी माइनस √15। वही पहले हमने क्या किया था, अगर जो वैल्यू आती है
तो उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखिए जरा, इक्वल टू 0, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस है वो किसका हो जाएगा बेटा, वो प्लस का हो जाएगा। तो t की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस रूट 15, एक आ गई प्लस रूट 15। तो हमने एक को मानना है बेटा अल्फा, तो अल्फा को मान लो माइनस रूट 15 और बीटा मान लो प्लस रूट 15। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जैसा कि पूछा गया उन्होंने। वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अच्छा, अल्फा कितना है, रूट 15, बीटा कितना है, प्लस रूट 15 माइनस बी। बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स की फॉर्म में यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में है। तो यहाँ पे टी का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस में सी। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टी का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, टी का कोई कॉफिशिएंट है, यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे टी वाला कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे टी की जगह रखना है जी, 0 रखना है, तो बी की जगह रखेंगे 0। ए कितना आपका, ए किसका कॉफिशिएंट होता है, स्क्वायर वाले का, तो स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, तो ए 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0 बराबर आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाई ए के। ठीक है, अल्फा कितना आपके पास, माइनस रूट 15, बीटा कितना आपके पास, रूट 15, सी बाई ए। सी क्या होती है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म्स क्या है, माइनस 15, और ए होता है स्क्वायर का कॉफिशिएंट, स्क्वायर क्या है 1। तो ये आएगा आपका रूट 15 इंटू रूट 15 होता है 15 माइनस 15 इक्वल आ रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से 2.1 के जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चंस आप इसी तरीके से सॉल्व करने, बहुत इजी तरीका है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद 2.2 का पार्ट सेकंड करेंगे बेटा हम। इसमें बोला हुआ है कि आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है, यहां पे आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो पोलिनोमियल फाइंड करने का एक तरीका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कि ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। सम ऑफ जीरोस को कहते हैं शून्यकों का योग। कितना दिया है 1/4। इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं सम ऑफ जीरोस को। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं इसे, मल्टीप्लाई करते तो ये दिया आपका -1। तो आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला ये रहा, के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, बाहर एक्स है तो एक्स लगाया, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद के एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, नीचे 4 है, प्लस माइनस माइनस, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 1 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 1 के टेबल 4 कब आता है, 4 पे आता है। 1 की टेबल में 4 कब आता है, 4 पे। जो आता है उसको क्रॉस से क्या करना, मल्टीप्लाई। 4 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है,
4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 पे। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका x। 1 की टेबल में 4 कब आता है? 4 पे। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। जो ये 4 है ये बाहर आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4। ये जो कांस्टेंट टर्म से हट जाती है तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया आपके पास, आंसर आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4। ये क्या आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना था, इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा आपको अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। फॉर्मूले में k का k, x का x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, x का x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की। इसके बाद हमने क्या लिया बेटा? इन तीनों का एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 4। उसके बाद क्या करना है? 1 को 4 से क्या करना है बेटा? 1 की जगह 4 आता है 4 पे। 4 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x²। 4 से 4 कट गया तो 1 से करेंगे तो x का x आएगा। 1 की जगह 4 आता है 4 पे। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं तो आपकी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जैसे दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/3। पोलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है k का k, x² का x², अल्फा प्लस बीटा कितना है? √3। बाहर x है तो x लिखा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। ठीक है, k का k, x² का x², रूट को x से करेंगे तो आएगा √3x 1/3। तीनों का वही सेम एलसीएम लो इसका। 1, 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा। 1 की टर्म 3 कब आता है? 3 पे। जो आता है उसको ऊपर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 को x करेंगे 3x² हो जाएगा। 1 की टर्म 3 कब आता है? 3 पे। 3 को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3x और 3 से 3 कैंसिल, 1 का 1 आएगा। ये बाहर आ जाएगा आपका सेम, k/3 आ जाएगा बाहर, 3 आ गया बाहर, बच गया 3x² माइनस 3√3x प्लस में 1। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स हट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा px इक्वल टू 3x² 3√3x प्लस 1। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आपका 3x² माइनस 3√3x प्लस 1। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2.2 में वो आपको कर लेने सारे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं बेटा, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पूरा देखिए। जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।